हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज WHO ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2025। ये हमारा साइंस एंड टेक का नेक्स्ट टॉपिक है। विजन आईएएस की नवंबर मंथ की मैगजीन का टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। न्यूज़ में क्यों है? अकॉर्डिंग टू द WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, इंडियाज टीबी इंसिडेंस न्यू केसेस emerging each year reduced by 21%. ओके, रिसेंटली WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 रिलीज हुई है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में टीबी के नए केसेस इंसिडेंस मतलब नए केसेस में 21% की रिडक्शन देखी गई है। इंसिडेंस का मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं। इंसिडेंस का मतलब होता है हर साल कितने नए केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, हर साल कितने नए केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो अगर किसी कंट्री में टीबी के नए केसेस कम हो रहे हैं, मतलब डिसीज को कंट्रोल करने में प्रोग्रेस हो रही है। तो इसलिए ये रिपोर्ट इंडिया के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट मानी जा रही है। ठीक है, इस वजह से ये टॉपिक न्यूज़ में चल रहा है। More on the news, the report highlights TB2 among top 10 causes of death worldwide and leading cause of death from a single infectious agent. रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ट्यूबरक्लोसिस दुनिया में डेथ के टॉप 10 कॉजेज में से एक है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात ये है कि सिंगल इन्फेक्शियस एजेंट से होने वाली डेथ्स में टीबी सबसे बड़ा कॉज है। ठीक है, मतलब अगर सिर्फ एक बैक्टीरिया या वायरस से होने वाली डेथ्स को देखा जाए तो टीबी सबसे ज्यादा लोगों की जान लेता है। नेक्स्ट, अदर की फाइंडिंग्स, ग्लोबल 1.23 मिलियन डाइड फ्रॉम द डिसीज इन 2024। 2024 में दुनिया भर में लगभग एक 12.3 लाख लोग टीबी की वजह से मर गए। ठीक है, ग्लोबल टीबी इंसिडेंस रेट नेट रिडक्शन ऑफ 12% फ्रॉम 2015 टू 2024। 2015 से 2024 के बीच दुनिया भर में टीबी के नए केसेस में 12% की रिडक्शन हुई है। ठीक है, मतलब ग्लोबली टीबी कंट्रोल के एफर्ट्स का इम्पैक्ट भी दिख रहा है, लेकिन डिसीज अभी कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल टीबी डेथ्स नेट रिडक्शन ऑफ 29% फ्रॉम 2015 टू 2024। मतलब अगर 2015 में जितने लोग टीबी से मर रहे थे उसके कंपैरिजन में 2024 में डेथ्स लगभग 29% कम हो चुकी हैं। ये इम्प्रूवमेंट बेटर ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक्स और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की वजह से हो रही है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। नाउ इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। इंडियाज टीबी मोर्टेलिटी रेट हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम 28 per lakh population in 2015 to 21 per lakh population in 2024। इंडिया में टीबी से होने वाली डेथ्स भी कम हुई हैं। 2015 में 28 डेथ्स पर लाख पॉपुलेशन पे होती थी और 2024 में कितने हैं? 21 डेथ्स पर लाख पॉपुलेशन, यानी हर 1 लाख पॉपुलेशन में टीबी से मरने वाले लोग 28 से कम होकर 21 रह गए हैं। ठीक है, इससे ये भी पता चलता है कि इंडिया का टीबी कंट्रोल प्रोग्राम ग्रेजुअली इफेक्टिव हो रहा है। ठीक है, ग्लोबल टीबी बर्डन is highest in India, 25% टीबी पेशेंट्स। इंडिया का जो ग्लोबल टीबी बर्डन में सबसे बड़ा शेयर है, लगभग 25% है। इसका मतलब दुनिया के टीबी पेशेंट्स में से हर 4 में से एक पेशेंट इंडिया में मिलता है। ठीक है, इसलिए टीबी एलिमिनेशन के लिए इंडिया का रोल भी बहुत क्रिटिकल है। नेक्स्ट देखते हैं। India accounted for more than 32% of global number of people estimated to have developed MDR rifampicin resistant TB in 2024। इंडिया में MDR TB के केसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इंडिया में दुनिया के 32% MDR RR TB केसेस मिलते हैं। MDR TB का मतलब क्या है? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB। इस टाइप में क्या होता है? टीबी बैक्टीरिया नॉर्मल मेडिसिन से ट्रीट नहीं होता। ठीक है, एक इंडिया अकाउंटेड फॉर 25% ऑफ डेथ्स कॉज्ड बाय टीबी अमंग पीपल विद एंड विदाउट HIV।
ठीक है। इंडिया में मतलब 25% जो डेथ्स टीबी के कारण होती है उन लोगों में से होते हैं जिनको HIV हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब टीबी होता क्या है? It is a contagious airborne disease caused by a bacterium called Mycobacterium tuberculosis. It is preventable and curable. टीबी एक contagious airborne disease है जो बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टीबी एक इन्फेक्शियस डिसीज है जो हवा के थ्रू स्प्रेड होती है, ठीक है। अगर कोई टीबी पेशेंट मान लो खांसी करता है या छींकता है तो बैक्टीरिया एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू दूसरे लोगों तक पहुंच सकता है। अब इसमें गुड न्यूज क्या है कि टीबी प्रिवेंटेबल भी है और क्योरेबल भी है, ठीक है। टाइप्स बेस्ड ऑन साइट ऑफ इन्फेक्शन। First is pulmonary TB, most common form affecting the lungs and is contagious, spreading through airborne droplets through coughing or sneezing. ये लंग्स को इफेक्ट करती है पल्मोनरी टीबी, और ये टीबी का सबसे कॉमन फॉर्म है और सबसे ज़्यादा कंटेजियस भी होती है क्योंकि लंग्स से ही बैक्टीरिया हवा में स्प्रेड होता है, ठीक है। Next, extrapulmonary TB occurs outside the lungs, affecting organs like lymph nodes, bones, brain, kidneys, or the pleura, less contagious and spreads within the body from lungs. इस टाइप में इन्फेक्शन लंग्स के बाहर होता है, जैसे कि लिम्फ नोड्स में, बोन्स, ब्रेन, किडनीज में। ये टीबी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है और जनरली लेस कंटेजियस होती है, ठीक है। Spinal TB, Pott's disease, affects the spine and cause severe back pain and mobility issues. ये स्पाइन को अफेक्ट करती है, इससे सीवियर बैक पेन होता है, मोबिलिटी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स टू ड्रग्स। Drug sensitive TB. This form of TB responds well to the standard first line anti-TB medicines such as isoniazid and rifampicin. इस टाइप की टीबी नॉर्मल मेडिसिन से ट्रीट हो जाती है और मेडिसिन के नाम यही है, आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिसिन। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, सम फॉर्म्स ऑफ टीबी डू नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टैंडर्ड मेडिसिन। इस टाइप में क्या होता है, बैक्टीरिया मेडिसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, मतलब मेडिसिन का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। तो आगे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस MDR TB, फॉर्म ऑफ TB that does not respond to rifampicin and isoniazid, the two most effective first line TB drugs. अब मल्टी MDR का क्या मतलब होता है? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। इसमें बैक्टीरिया दो मेन मेडिसिन जो है टीबी की, आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन, से रेजिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये इफेक्ट नहीं करती। एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट XDR TB, in this type of TB the stronger medicines may not work. अब एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, इस टाइम में स्ट्रॉन्ग मेडिसिन भी काम नहीं करती, इसलिए ये टीबी का सबसे डेंजरस फॉर्म माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स लीडिंग सॉरी फैक्टर्स लीडिंग टू टीबी कंट्रोल इन इंडिया। की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। अब इंडिया में टीबी कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। फर्स्ट इज नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम NTEP, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम renamed as NTEP in 2020 aims to eliminate TB in India by 2025. पहले इस प्रोग्राम का नाम था रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP। 2020 में इसे रीनेम करके NTEP कर दिया गया और इसका गोल क्या है? इंडिया में टीबी को 2025 तक एलिमिनेट करना, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 2017 to 25 for ending TB in the country by 2025। ये प्लान टीबी एलिमिनेशन के लिए रोड मैप प्रोवाइड करता है। इसका मेन एम है कि 2025 तक इंडिया को टीबी फ्री बनाना है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान launched in 2022 with the objective to provide additional support to TB patients। लॉन्च हुआ था 2022 में। इसका ऑब्जेक्टिव था टीबी पेशेंट्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, निक्षय पोषण योजना launched in 2018 by the Ministry of Health and Family Welfare,
provides financial assistance of rupees 1000 per month to each notified TB patient for nutritional support. 2018 में लॉन्च हुआ था। इस स्कीम के अंडर टीबी पेशेंट को 1000 रुपये पर मंथ दिया जाता है और पर्पस क्या है, न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, एड्रेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। अब गवर्नमेंट कुछ मेजर इंप्रूवमेंट्स कर रही है, जैसे कि स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, expansion of TB diagnostic centers, microscopy labs and treatment centers under NTP. TB diagnostic center, microscopy labs, treatment center expand किए जा रहे हैं। Next, digital health and monitoring systems, launch of निक्षय portal, web based patient management and surveillance system under NTP. निक्षय पोर्टल जो है एक वेब बेस्ड पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका यूज होता है टीबी केसेस ट्रैक करने के लिए, मॉनिटरिंग और सर्विलेंस के लिए। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूअर थेरेपीज, न्यू ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स लाइक बीपाम, बेडाक्विलिन प्लस प्रिटोमैनिड, लाइनजोलिड, मोक्सीफ्लॉक्सेसिन हैव ट्रांसपोर्ट टीबी केयर स्पेशली फॉर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। अब नया ट्रीटमेंट रेजिमेंट, ये बीपाम मतलब बेडाक्विलिन, प्रिटोमैनिड, लाइनजोलिड, मोक्सीफ्लॉक्सिन, ये ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं। बेटर डायग्नोसिस, यूनिवर्सल ड्रग susceptibility testing, UDST implemented under the NTP to ensure every diagnosed TB patient is tested to rule out drug resistance. अब इसमें क्या है, इसका मतलब है हर टीबी पेशेंट का टेस्ट किया जाता है ताकि पता चले बैक्टीरिया मेडिसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है या नहीं। ठीक है, तो ये टेस्टिंग होती है, यूनिवर्सल ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग। नेक्स्ट, हार्नेसिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज, द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट एंड होल जीनोम सीक्वेंसिंग has strengthened early detection and monitoring of TB cases. TB डिटेक्शन में अब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, फॉर एग्जांपल नाट टेस्ट होता है, होल जीनोम सीक्वेंसिंग, ये सब हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, चैलेंजेस इन इरेडिकेटिंग TB इन इंडिया। First is gaps in diagnosis, particularly in remote and rural areas. Rural regions often lack advanced diagnostic facilities, leading to delayed or missed diagnosis. For example, active case findings of 250 from 1250 individuals in Gurez Valley of Kashmir. रिमोट और रूरल एरियाज में डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज कम होती हैं, इसलिए टीबी केसेस डिटेक्ट होने में डिले हो जाता है। एक तो यही चैलेंज है। नेक्स्ट, डिजिटल डिवाइड, अकॉर्डिंग टू द इंडिया टीबी रिपोर्ट, मैनी पेरिफेरल हेल्थ यूनिट्स लैक एडुकेट कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायबल इंटरनेट और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स विच हिंडर यूज ऑफ निक्षय। निक्षय जो है वो वेब बेस्ड पोर्टल है। ठीक है, बट कहीं किसी जगह पर ऐसा है कि हमारे पास एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, लाइक कंप्यूटर्स नहीं है, इंटरनेट नहीं है, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स नहीं है, तो निक्षय का हम कैसे ही यूज कर पाएंगे। तो दूसरा ये चैलेंज है। थर्ड, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, TB disproportionately affects the poor, malnourished, migrant workers, tribal communities and urban slum dwellers. For example, according to a study, over 60% of migrant workers in Delhi live in a very precarious conditions. TB ज़्यादा अफेक्ट करती है किसको? पुअर पीपल, माइग्रेंट वर्कर्स, ट्राइबल कम्युनिटीज एंड स्लम रेजिडेंट्स को। लूमिंग malnutrition, as per a study, starvation related malnutrition has been demonstrated to increase the incidence of TB by 6 to 8 times. Malnutrition TB risk को 6 to 8 times increase कर देता है। ठीक है। Next, high MDR-RR TB case burden. For example, India accounts for more than 32% of global number of people estimated to have developed MDR-RR TB. इंडिया में क्या हो गया कि जो 32% ऑफ द ग्लोबल नंबर ऑफ पीपल है, उन्होंने क्या डेवलप कर लिया है, जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB है वो डेवलप हो गया, इसलिए इंडिया के ऊपर और बर्डन है इस चीज़ का। Frequent drug shortages. For example, in 2023, Maharashtra reportedly received only
25,000 tablets of cycloserine in a month when its requirement was around 3 lakh tablets. तो कभी कभी टीबी मेडिसिन की सप्लाई कम पड़ जाती है. फॉर एग्जांपल 2023 में महाराष्ट्र में साइक्लोसेरिन टैबलेट्स की शॉर्टेज रिपोर्ट हुई थी. नेक्स्ट, systemic factors, human resource shortages, TB health visitors, counselor shortages, for example microbiologist, लैब असिस्टेंट्स, इनकी शॉर्टेजेस हैं, अभी वैकेंसी फुल नहीं है. Environmental and living conditions. In Mumbai, 8 to 10% of the residents in the denser, less light-filled and more poorly ventilated complexes had tuberculosis compared with 1% of residents in a better ventilated project. पुअर वेंटिलेशन और ओवरक्राउडिंग टीबी स्प्रेड को इंक्रीज करते हैं. फॉर एग्जांपल मुंबई के कंजेस्टेड एरियाज में टीबी केसेस ज़्यादा मिलते हैं. ठीक है. अदर्स और क्या चैलेंजेस है? हाई बर्डन ऑफ कोमोबिडिटीज लाइक डायबिटीज. इन तमिलनाडु अ स्टडी फाउंड दैट 25.3% ऑफ टीबी पेशेंट्स हैड डायबिटीज and 24.5% had pre-diabetes. Natural disasters, flood, droughts, large unregulated private healthcare sector, etc. ये भी challenges हैं टीबी को इरेडिकेट करने के लिए. Conclusion क्या है? TB elimination requires a sustained multi-sectoral approach that strengthens public health infrastructure, ensures uninterrupted drug supplies, addresses social determinants of health, and promotes community awareness. A people-centered, technology-driven and nutrition-focused strategy focusing on last-mile delivery, reducing stigma, safeguarding vulnerable populations, and improving coordination across government departments is essential to make India TB-free. TB elimination के लिए एक मल्टी-सेक्टरल अप्रोच ज़रूरी है. ठीक है. इसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अनइंटरप्टेड ड्रग सप्लाई, बेटर न्यूट्रिशन, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉनिटरिंग. तभी इंडिया टीबी फ्री नेशन बन सकता है. तो ये हमारा कंक्लूजन है और विद कंक्लूजन ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया. कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और जल्दी ही इस मैगज़ीन को कंप्लीट करेंगे. और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो बच्चे APFC या EO के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं 26 या 27 की वैकेंसी के लिए, अब उनके लिए मैं बाकी सब्जेक्ट जो भी APFC के लिए सब्जेक्ट ज़रूरी होते हैं उनकी मैं सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ इस वजह से. तो फर्स्ट में हिस्ट्री जैसे एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उसके लिए सब स्पेक्ट्रम ही पढ़ते हैं. तो स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं ठीक है, बट APFC या EO के एग्ज़ाम में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आती है. तो हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कहाँ से कवर करने की ट्राई करेंगे? हम लूसेंट को कवर करेंगे, डेली थोड़ा थोड़ा करेंगे ताकि हम साथ साथ लर्न करते जाएं. बिकॉज अभी हमारे पास अच्छा टाइम है. जब नोटिफिकेशन आ जाते हैं उसके बाद टाइम नहीं बचता, 5-6 महीने का गैप होता है मुश्किल से. तो अभी स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे टॉपिक्स को, सब्जेक्ट्स को 1 बाय 1 कवर करते चलेंगे, प्लस साथ के साथ लर्न करते चलेंगे. ठीक है. तो इससे हमारी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी. साथ में उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए जो ये PT 365 विजन IAS की आती है वो भी हम कवर करेंगे. उसका ऐसे क्या करेंगे, एक ही दिन में कोशिश क्या करेंगे कि एक दिन या 2-3 दिन में मैक्सिमम वो कवर किया करेंगे. एग्ज़ाम के आसपास ही करेंगे वो, तो अभी तो करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अपनी लूसेंट को. फर्स्ट सब्जेक्ट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो थैंक यू सो मच.